अगर आप आईटी फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं या वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लेते हैं या फिर आपको आईटी फील्ड के अंदर एंट्री लेनी है तो ऐसी कितनी जॉब्स है जो आप कर सकते हैं। देखो, आईटी फील्ड के अंदर मल्टीपल जॉब्स के ऑप्शन होते हैं। ऐसी मैं आज 5 जॉब्स आपको बताने वाला हूं जो आईटी फील्ड के अंदर आप वर्क फ्रॉम होम से भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, और एक मेरी फेवरेट जॉब भी है जो मैं ऑलरेडी करता हूं, वो आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के बहुत सारे रोल्स होते हैं, आपको उनमें से एक रोल आना चाहिए, लाइक फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, एरर रिसोल्विंग, यूआई यूएक्स एंड मल्टीपल टाइप्स की भी हो सकते हैं। आज मैं उसी आईटी फील्ड के अंदर 5 हाई पेइंग जॉब्स बताने वाला हूं जो आप कर सकते हैं, और इसके लिए किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप विदाउट डिग्री भी ये जॉब्स कर सकते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि आप वर्क फ्रॉम होम भी इस जॉब को कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक बेहतरीन स्किल होनी चाहिए। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि कौन सी जॉब के अंदर आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और आप अगर फ्रेशर हो तो आपको कितने रुपए मिल सकते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप कितना अर्निंग कर सकते हैं। मैं आज आपको 5 ऐसी जॉब के बारे में बताना चाहता हूं जिसकी कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम अर्निंग की। आप मिनिमम 3 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं पर ईयर, मतलब आपको पर ईयर 3 लाख आपको मिल सकते हैं अगर आप एक फ्रेशर हो तो। और इसमें मैक्सिमम कोई अर्निंग लिमिट नहीं है, आप 15 लाख मंथ में कमा सकते हैं और 20 लाख मंथ में कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे इसके अंदर ये लगती है कि आप वर्क फ्रॉम होम इस जॉब को कर सकते हैं, यानी कि आप घर बैठे रिमोटली वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इस जॉब को करने के लिए आपके पास HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपको रिएक्ट नहीं भी आता है तब भी आपको ये 3 चीजें आनी चाहिए, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, और इन तीनों को मिलाकर आप एक कंप्लीट फ्रंट एंड वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट आता है कि इसमें आपको क्या क्या काम करना होता है। देखो, इसके अंदर आप वेबसाइट के लेआउट को डिजाइन करते हैं, उस वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाते हैं कि वेबसाइट मोबाइल में कैसी नजर आए, डेस्कटॉप पे कैसे नजर आए और टेबलेट में कैसी नजर आए। इसके बाद आपकी जो डिजाइन होती है उसको लिंकिंग करना होता है कि अलग अलग पेजेस में आपको लिंक कर सको। अब बात करते हैं कि आप इसमें कितना कमा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आपकी सैलरी रहेगी 4 लाख से लेकर 7 लाख। हम इंडिया की बात करते हैं, अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी सैलरी स्टार्ट होती है 4 लाख से 7 लाख तक। ठीक है, अगर आप इंडिया बेस्ड में काम करते हो तो आपकी सैलरी 4 से 7 लाख तक पर एनम रह सकती है। अगर आपको 2 या 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 15 लाख तक भी हो सकती है। आईटी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस मैटर करता है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। अब जो सेकंड जॉब होती है वो होती है बैकएंड डेवलपर की। फ्रंट एंड डेवलपर अलग होता है और बैकएंड डेवलपर अलग होता है। बैकएंड डेवलपर के क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो समझते हैं। बैकएंड डेवलपर को क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए, उसको नोड जेएस की नॉलेज होनी चाहिए, उसको एक्सप्रेस जेएस की नॉलेज होनी चाहिए, उसको मोंगोडीबी आना चाहिए, उसका मतलब यानी कि डेटाबेस उसको आना चाहिए। ठीक है, उसको ऑथेंटिकेशन आना चाहिए कि हमें लॉगिन साइन अप क्या करना है। चलो अब बात करते हैं इसकी सैलरी कितनी मिलती है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको मिलती है 3 से 6 लाख पर एनम, यानी कि अगर देखा जाए फ्रंट एंड की सैलरी और बैक एंड की सैलरी दोनों इक्वल होती है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इतना अर्निंग कर सकते हैं, मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड। अगर आपने सिर्फ फ्रंट एंड में कमांड किया तो फ्रंट एंड को आप अचीव कर सकते हैं, अगर आपने बैकएंड में कमांड किया तो आप बैकएंड के लिए जॉब कर सकते हैं। स्पेसिफिक किसी एक चीज पे भी आप वर्किंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की। अब फुल स्टैक में क्या होता है, जिसके अंदर फ्रंट एंड भी आता है और बैकएंड भी आता है। यानी कुछ ऐसे डेवलपर्स होते हैं जो फ्रंट एंड भी जानते हैं और बैक एंड भी जानते हैं, और कंपनीज वर्क फ्रॉम होम जिन लोगों को देती है, और मैक्सिमम चांसेस होता है कि जिनको फुल स्टैक डेवलपमेंट आता होगा उनको कंपनी घर पर मौका देती है वर्किंग करने का। अब इसमें नॉलेज किस किस चीज़ की होनी चाहिए, आपको HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए, रिएक्ट आपको आना चाहिए, नोड जेएस की नॉलेज आपको होनी चाहिए, मोंगो डीबी की नॉलेज आपको होनी चाहिए, माई सीक्वल की नॉलेज, एक्सपीरियंस की नॉलेज, और डिप्लॉयमेंट आपको आना चाहिए कि वेबसाइट को अपलोड कैसे करते हैं। यानी कि इन सब से मिलाकर जो आपने वेबसाइट बनाई है
वेबसाइट बनाने के बाद उसको अपलोड कैसे करना है, इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी जो सैलरी होती है बाकी फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर से ज़्यादा सैलरी होती है। देखो, अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी सैलरी स्टार्ट होती है 4 से 8 लाख पर एनम, और अगर आपको 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 18 लाख तक भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमें कितना एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं रिएक्ट डेवलपर की। रिएक्ट डेवलपर फ्रंट एंड डेवलपर से अलग होता है। काम फ्रंट एंड का ही मैक्सिमम होता है, लेकिन यहाँ पर काम आसान हो जाता है। यहाँ पर हमें जावास्क्रिप्ट की डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम रिएक्ट को सीख सकते हैं, रिएक्ट को हम काम कर सकते हैं। तो रिएक्ट आप सीख सकते हो। अगर आपको सीखना है तो डिस्प्ले पे नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके सीख सकते हैं अगर आपको डेवलपमेंट सीखना है तो। अब इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है इसके अंदर भी, ठीक है। फ्रेशर को 4 से 7 लाख तक मिलती है और एक्सपीरियंस को 18 से 15 लाख तक इसकी सैलरी मिल सकती है, यानी कि सभी की सैलरी ऑलमोस्ट सेम रहती है। अब आता है फ्रीलांसिंग। ये किसी कंपनी के अंडर में काम करना नहीं होता है। इसके अंदर होता है कि आपको जितना पोटेंशियल है वर्किंग का, आप उतना अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि आप खुद क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझते हैं, क्लाइंट को वेबसाइट डिजाइनिंग करके देते हैं, उसका कंप्लीट एसईओ करते हैं, और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग पूरा काम करके आप वेबसाइट डिलीवर कर देते हैं। आप इससे बहुत अच्छी तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, यानी कि आप खुद के बॉस खुद होते हो। तो ये कुछ 5 तरीके थे जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जॉब्स के लिए। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, पर्सनली जानना है, तो मेरे नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको सीखना भी है, अगर आपको कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट भी सीखना है, तो नीचे मैंने अपने नंबर दिए हैं, तो आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और आप मुझसे ऑनलाइन भी सीख सकते हैं।